सिविलियन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें। तो ये तो आज हमें बताया गया कि अगर कुछ लोग दरअंदाजी करके आ जाते हैं, बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं इस फेंसिंग को तोड़ के, तो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे अपनी पुलिसिंग के ज़रिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए इस पर काबू पाए। लेकिन वो कह रहे हैं कि उसमें मुकम्मल तौर पर KP जो है वो फेल है। इनफैक्ट उन एरियाज़ में जैसे तीरा वैली का इलाका हो गया, खैबर का इलाका हो गया या अपर वजीरिस्तान का हो गया, कि वहाँ पे बताया गया कि ना पुलिस है ना एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि इन चीज़ों पर काबू पा सके। तो ये भी आज बताया गया और फिर दोबारा उस चीज़ को दोहराया गया जो कि 20 दिन पहले DGI ने बताया था कि बाकायदा एक नेक्सस है। दहशतगर्दी की एक बड़ी वजह यह है कि बड़ा काम होता है ड्रग्स का तीरा वैली में और उस क्रिमिनल्स की सरपरस्ती की जाती है सियासतदानों की जानिब से, और इस वजह से जो है दहशतगर्दी जो है वो कम होने के बजाय बढ़ती रह रही है, क्योंकि यहाँ से स्मगल होता है, ड्रग्स बाहर जाता है फिर वापस आता है, तो इससे टेरर फंडिंग भी होती है और हर किसी का अपना अपना हिस्सा है जो कि इससे मफाद हासिल करते हैं। तो ये बताया गया। फिर इनफैक्ट एक और डिटेल इस हवाले से बताई गई कि अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उनकी साइड से, क्योंकि वहाँ से तो पोरस बॉर्डर है, ये एक ऐसा बॉर्डर नहीं है जो कि म्यूचुअली गार्डेड है। पाकिस्तान तो अपनी तरफ से फेंसिंग भी कर चुका है, हमारी चेक पोस्ट भी हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हमें ये डिटेल आज बताई गई कि वहाँ पे तो उल्टा हेल्प की जाती है TTP को पाकिस्तान में एंटर करवाने के लिए, कि अफगान फोर्सेज जो है वो एंगेज करती हैं हमारी FC को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज को, और जब वो एंगेज कर रहे होते हैं तो TTP जो है वो फिर पाकिस्तान में दरअंदाजी करके वो शामिल हो जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं। इसकी डिटेल्स बताई गई। फिर वही जो दूसरा मामला ड्रग्स के अलावा नॉन कस्टम पेड कार्स का है, जिसकी तादाद 4 से 4.5 लाख बताई गई कि वो KP में है। अब अगर वो कहते हैं कि कस्टम पेड नहीं होगी, जिसका पता ही नहीं होगा कि गाड़ी का नंबर क्या है, चेसिस नंबर क्या है, कहाँ से आई हैं, तो वो हमलों के लिए इस्तेमाल होती हैं और उसको ट्रेस बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, अफ़गानी जो पाकिस्तान में हैं, उनकी रिपैट्रिएशन के हवाले से बताया गया कि अब तक तकरीबन 1.79 मिलियन, तकरीबन 18 लाख लोग जो है अफ़गानी वो रिपैट्रिएट किए जा चुके हैं। अच्छा, फिर आज की ब्रीफिंग में और पिछली ब्रीफिंग में ये फ़र्क था कि पहले हमें बताया गया था जो नेशनल एक्शन प्लान है, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उस पर बिल्कुल अमल दरामद नहीं कर रही। जो 14 नुकात थे 2020-21 में जिनको फाइनल किया गया, पहले 20 नुकात थे, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन आज कंपैरिजन ड्रॉ किया गया बलूचिस्तान के साथ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने ही सवाल किया था कि अगर सियासी सरपरस्ती है क्रिमिनल्स की और उस वजह से दहशतगर्दी KP में है, तो बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसकी वजह क्या है। तो आज इस ब्रीफिंग में बलूचिस्तान के हवाले से बताया गया कि वहाँ पे सिविलियन हुकूमत जो है वो नेशनल एक्शन प्लान के जो दूसरे नुकात हैं उन पर भी तेज़ी से अमल कर रही है, और उसकी एक बड़ी एग्जाम्पल ये है कि जो B एरियाज़ हैं बलूचिस्तान में वो A एरियाज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देते हैं कि बलूचिस्तान में 2 कैटेगरीज है एरियाज़ की, A एंड B। A वो एरिया है जहाँ पे पुलिस होती है, पुलिस वहाँ पे पुलिसिंग कर रही होती है जैसे किसी भी पाकिस्तान के और शहर में होता है। B एरियाज़ वो है जहाँ पे पुलिस का कंट्रोल नहीं है और वहाँ पे लेवीज़ का कंट्रोल होता है। तो वो आज बताया गया कि बहुत सारे B एरियाज़ जो है वो A एरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी कि वहाँ पे प्रॉपर पुलिसिंग का एक निज़ाम है। अच्छा, फिर ईरानियन डीजल की हमेशा उनकी तरफ से एक मिसाल आती है, तो आज बताया गया कि जो स्मगल्ड होता था वहाँ से पेट्रोल डीजल वो तकरीबन 20.5 मिलियन लीटर्स पर डे था, लेकिन अब हुकूमत की एफर्ट्स की वजह से, यानी बलूचिस्तान हुकूमत की वजह से और फोर्सेस की कार्रवाई की वजह से, वो जो 20.5 मिलियन लीटर पर डे ईरानियन डीजल आता था अब वो सिर्फ 2.7 मिलियन लीटर्स आता है, यानी कि तकरीबन 10% रह गया है जो कि पहले आता था। अच्छा, इसी तरह फिर हमें ये भी बताया गया कि वहाँ पे जो लोकल पॉपुलेशन है वो भी फ़ौजियों के साथ मिलके इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा करती है वहाँ के लोकल आबादी से, और तकरीबन 140 इंगेजमेंट्स पर डे हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट हैं, जिसमें स्पोर्ट्स के इवेंट्स भी हैं और इस तरह के इवेंट्स हैं जहाँ पे लोकल कम्युनिटी के साथ हुकूमत भी मिलती है, जिसमें चीफ मिनिस्टर भी हैं, कभी गवर्नर साहब कोई बुला लेते हैं, कभी जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनके ज़रिए ये मुलाकातें हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि उससे भी एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है बलूचिस्तान में पैदा हो रहा है। तो ये सारा उन्होंने बताया कि बलूचिस्तान में ये सब कुछ एफर्ट्स हैं और इस वजह से वहाँ पे हालात बेहतर हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, एक नैरेटिव बिल्डिंग एटलीस्ट हो रही है सोसाइटी में। और क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में ये नहीं है, तो खैबर पख्तूनख्वा में एक रेटरिक पर इस्तेमाल किया जाता है फ़ौज के ख़िलाफ़ और सियासी बयानबाजी होती है, क्योंकि वो नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद नहीं कर रहे, लिहाजा वो ये कर रहे होते हैं। तो ये उन्होंने पूरा आज इस हवाले से बात की।